भारतीय नौसेना के आगे कैसे ढेर हो गए समुद्री लुटेरे जब भारतीय नौसेना ने आंखें दिखाई। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है सोमालियाई लुटेरे जिन्होंने एक समंदर में जहाज को बंधक बना लिया। भारतीय नौसेना को जानकारी मिली और नौसेना ने उसके बाद अटैक किया। अगली तस्वीर देखिए, यह आप देख रहे हैं नौसेना को देखते ही यह शख्स गोली चला रहा है। नौसेना को जैसे ही इसने देखा, शिप से देखिए सोमालियाई लुटेरे ने फायरिंग शुरू कर दी नौसेना के हेलीकॉप्टर पर। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये सोमालियाई लुटेरे को आप देख रहे हैं जहां जैसे ही भारतीय नौसेना पहुंची, नौसेना का हेलीकॉप्टर देखते ही हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन ये भूल गया कि ये भारतीय नौसेना है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जहाज के ऊपर ये नजर आ रहे हैं, ये सब बंधक है समुद्री लुटेरे, ये ऊपर जो नजर आ रहे हैं। उसके बाद इनसे सरेंडर करवाया गया, सबको ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये भारतीय जब नौसेना पहुंची उसके वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर है भारतीय नौसेना का, नीचे देखिए सोमालियाई लुटेरों ने सरेंडर किया, सबसे बंदूक रखवाई गई और ये वो शिप है, वो जहाज है जिसे इन्होंने बंधक बनाया था। नीले समंदर के बीच समुद्री लुटेरों को पानी पिलाया है भारतीय नौसेना ने। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं भारत ने अपने मार्कोस कमांडो भेजे। ये देखिए पैराशूट से मार्कोस कमांडो उतरे वहां जाने के बाद जैसे ही पता चला एक जहाज बंधक है, उसमें लोग भी हैं, समुद्री लुटेरे हैं। ये देखिए समंदर में ऑपरेशन की शुरुआत हुई, पैराशूट की लैंडिंग हुई। एक एक कर देख रहे हैं, C-17 ग्लोब मास्टर से मार्कोस कमांडो को उतारा गया और उसके बाद पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। समंदर में समुद्री लुटेरों से नौसेना की जंग। मार्कोस के सामने समंदर के डकैतों ने कर दिया सरेंडर। समुद्री लुटेरों को नौसेना ने समंदर में ठोक दिया। विदेशी जहाज की मदद के लिए पहुंची भारतीय नौसेना पर सोमालिया के लुटेरों ने फायरिंग कर दी। दुनिया से दबंगई दिखाने वाले इन डकैतों ने बस यही बड़ी गलती कर दी। समुद्री डकैतों की फायरिंग के बाद नौसेना ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। दुनिया की बेस्ट कमांडो फोर्स मार्कोस ने जहाज पर मोर्चा संभाल लिया। मार्कोस की गोलियों के सामने दुनिया को दहशत में डालने वाले सोमालिया के लुटेरे भी घुटने पर आ गए। समंदर में हिंदुस्तानी नौसेना ने बता दिया कि भारत के सामने मत आना, अगर आए तो साफ हो जाओगे या फिर खाक हो जाओगे। ये तस्वीरें देखकर कोई भी फख्र करेगा, लेकिन देखिए ये मिशन कहां से शुरू हुआ। 2500 किलोमीटर तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मैप के जरिए। देखिए ये देख रहे हैं आप, भारत से सोमालिया की तरफ और खासतौर पे सोमालिया के पूर्वी तट पर यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भारतीय नेवी पहुंची और उसके बाद समंदर में, बीच समंदर में इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। इस ऑपरेशन में नेवी के हेलीकॉप्टर्स थे, C-17 था, इसके अलावा युद्धपोत जो कामयाबी का श्रेय जाएगा INS सुभद्रा को लगाया गया था, जो आप देख रहे हैं ये युद्धपोत समंदर में था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है नौसेना का P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, इसे भी लगाया गया था। अब इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। वो हैरत अंगेज तस्वीरें किस तरह से जमीन पर और समंदर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 15 मार्च को दरअसल नौसेना को एक जहाज के बारे में पता चला। जानकारी यह मिली कि जहाज पर समुद्री लुटेरों का कब्जा है। जहाज के 17 लोगों को लुटेरों ने बंधक बनाया हुआ है। नौसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा तो लुटेरों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी नौसेना पर। इसके जवाब में नौसेना ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। नौसेना ने सरेंडर और बंधकों को छोड़ने की चेतावनी दी फौरन। समुद्री लुटेरे नहीं माने तो मार्कोस को जहाज पर उतारा गया। आसमान से पैराशूट के जरिए कमांडो समंदर में उतारे गए। नौसेना के साथ वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट शामिल किया गया। इसमें एयरक्राफ्ट से CRR-C नाव समंदर में मार्कोस के लिए गिराई गई। ये नाव गिराने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये स्पेशल नाव होती है जिन्हें हवा भरकर इस्तेमाल करते हैं समंदर में। मार्कोस ने समंदर में ही उतरते ही लुटेरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ड्रोन, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत को भी ऑपरेशन में फौरन लगा दिया गया। बंधक बनाए गए जहाज को नौसेना ने चारों तरफ से घेर लिया। 40 घंटे तक लुटेरों के साथ मार्कोस का यह पूरा ऑपरेशन चला। हार कर समुद्री लुटेरों ने मार्कोस के सामने घुटने टेक दिए। मार्कोस के सामने 35 समुद्री लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नौसेना के जवानों ने सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़वा लिया। 3 महीने बंधक रहने के बाद चालक दल ने खुली हवा में सांस लिए। ये सभी 17 लोग बुल्गारिया, अंगोला और म्यांमार के रहने वाले हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना ने इन लुटेरों से आजादी दिला दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय नौसेना की तारीफ की है। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन की कामयाबी की तस्वीर है, किस तरह से अंजाम दिया गया। ये देख रहे हैं
ये C-17 से आप देख रहे हैं जो वो बोट्स, वो नाव, मार्कोस की नाव को C-17 से समंदर में गिराया गया है। पीछे देखिए C-17 को पीछे से खोला गया, उस हिस्से को जहां से ड्रॉपिंग की जानी थी, यहां से नाव गिराई गई है। नीचे मार्कोस थे, नाव समंदर में गिरी और उसके बाद मार्कोस ने उस शिप को, उस जहाज को घेरा है चारों तरफ से जिसपे लुटेरे थे। अगली तस्वीर देखिए, ये मार्कोस का ऑपरेशन है। ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरे, इन लाल घेरों में आपको नजर आएगा कि किस तरह मार्कोस ने चारों तरफ बोट से, आप देखिए नाव से, वो जो नाव फेंकी गई थी उन नाव से इस जहाज को चारों तरफ से घेरा है। पहले घेरने के बाद सरेंडर करवाया, यानी ऊपर से हेलीकॉप्टर चारों तरफ से मार्कोस कमांडो ने नाव को घेरा और उसके बाद सरेंडर को मजबूर हुए लोग। अब मैं आपको बताता हूं जहाज पर कौन लोग सवार थे। 3 महीने से लुटेरों ने इन लोगों को बंधक बनाया हुआ था। 3 महीने से बीच समंदर में इस तरह से देखिए बंधक बने थे। 14 दिसंबर को माल्टा का MV रूएन जहाज अगवा हुआ। 14 दिसंबर को अगवा हुआ। यह जहाज मोजाम्बिक से UAE कोयला लेकर जा रहा था। यह वो जहाज है। अदन की खाड़ी में सोमालिया के लुटेरों ने इस पर कब्जा कर लिया। जहाज पर लदा हुआ 55,000 टन कोयला लूट लिया और उस दौरान इस जहाज पर चालक दल के 18 लोग सवार थे। इनमें से एक को इस हमले में गंभीर चोट आ गई। नौसेना ने ही घायल चालक दल सदस्य को रिहा कराया। हालांकि बाकी चालक दल के साथ जहाज लेकर लुटेरे फरार हो गए। बाकी चालक दल से बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था इस जहाज पर। सोमालिया के लुटेरों ने जहाज को ही अपना बेस बना लिया। इसी जहाज के इस्तेमाल से दूसरे जहाजों को रोक रहे थे और लूट कर रहे थे उनमें। 15 मार्च को दूसरी बार भारतीय नौसेना ने इसे पकड़ लिया और 3 दिनों तक समंदर में समुद्री डकैतों के साथ जंग चलती रही। फिलहाल नौसेना ने जहाज और बंधकों को लुटेरों से छुड़वा लिया। लेकिन इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है भारतीय नौसेना और मार्कोस कमांडो को। उन मार्कोस कमांडो के बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये है हमारे मार्कोस कमांडो जो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। बहुत ही खास तरह से इन्हें तैयार किया जाता है। बहुत अनुभव तजुर्बे के बाद इन्हें मार्कोस कमांडो की टीम में शामिल किया जाता है। आइए अब आपको बताऊं इन मार्कोस कमांडो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे इन्हें तैयार किया जाता है, क्या इनकी खासियत होती है, ये आपको पहली बार मैं बताने जा रहा हूं। ये है वो मार्कोस कमांडो। MV रूएन पर नौसेना ने मार्कोस को उतारा था, इन्हीं कमांडो। मार्कोस कमांडो 4 जिसे मरीन कमांडो भी कहते हैं। समुद्री लुटेरों के खिलाफ इन्हें ऑपरेशन के लिए बनाया गया। पानी, जमीन, आसमान, कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इनकी गिनती दुनिया के सबसे घातक फोर्स में होती है। ट्रेनिंग में दुनिया भर के हथियार इन्हें चलाने सिखाए जाते हैं। इनमें 20 साल से कम उम्र के युवाओं के सिलेक्शन होते हैं। यानी मार्कोस कमांडो की उम्र 21, 20, 19 साल होती है। आवेदक को पहले 3 दिन शारीरिक फिटनेस पास करना होता है। शारीरिक फिटनेस पास होने पर क्वालिफाइंग एग्जाम होता है इनका बाकायदा, और कई मिनट बिना ऑक्सीजन के ये दुश्मन से लड़ सकते हैं पानी के अंदर। समुद्र की सतह से 55 मीटर नीचे भी ये ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। 1000 सेना के जवानों में कोई एक मार्कोस कमांडो बनता है। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में किया गया था और मार्कोस कमांडो को मौत का दूसरा नाम भी कहते हैं। बस